विशेष शिक्षकों को पड़ेंगे वेतन के लाले। इंटरमीडिएट परीक्षा में शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को नहीं बनाना पड़ेगा ऑनलाइन अटेंडेंस। विद्यालय के पानी टंकी में अज्ञात ने डाला जहर, बाल बाल बचे छात्र एवं शिक्षक। और शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर हो रहा लाभदायक साबित। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त इसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के विशेष शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ने वाले हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा वेतन भुगतान के क्रम में सुस्ती दिखाई जा रही है। साथ ही साथ एक वैसा विद्यालय है जहां अज्ञात के द्वारा पानी के टंकी में सल्फास की गोटी डाल दी गई थी, परंतु प्रधानाध्यापक के सूझबूझ के कारण छात्र एवं शिक्षक बाल बाल बच गए हैं। और मुख्य बात है कि शिक्षक के रूप में जिन शिक्षकों के द्वारा ड्यूटी किया जाएगा उन सभी को मोबाइल के माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाना पड़ेगा, भौतिक रूप से ही अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के विशेष शिक्षकों के लिए वेतन के मामले और भी गहराते जा रहे हैं और यहाँ तक कि अब संभावना ये दिख रही है कि ऐसा ना हो कि वेतन के लाले पड़ जाए। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा विलंब से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह आदेश निर्गत किया गया कि विशेष शिक्षक बनने वाले शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट किया जाए। उसके बाद भी जब जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सूचना और यह निर्देश 22 जनवरी 2025 को प्राप्त हो गई, कई जिलों के द्वारा तो उस पर संज्ञान ले लिया गया, परंतु कई जिलों के द्वारा अभी तक भी संज्ञान नहीं लिया गया है और कई जिलों के द्वारा आज 29 जनवरी 2025 को संज्ञान लिया गया है। दोस्तों, इससे पहले 1 जनवरी 2025 से ही शिक्षकों के द्वारा प्रान जनरेट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, परंतु जब शिक्षा विभाग के द्वारा 22 जनवरी 2025 को दिशा निर्देश जारी किया गया, उसके बाद तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से 22 जनवरी 2025 से पहले जितने भी आवेदन किए गए हैं उन सभी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है या फिर उसे रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी के क्रम में 29 जनवरी 2025 को समस्तीपुर जिला की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जो आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि 22 जनवरी 2025 से पहले जो भी आवेदन है उन सभी आवेदन को रिजेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही साथ विभाग के द्वारा ये भी सूचना दी गई है कि भारी संख्या में आवेदन किए गए हैं और कई सारी त्रुटियां भी है और इन तमाम आवेदनों को रिजेक्ट करने में भी समय लगेंगे। इसलिए जब तक शिक्षकों को रिजेक्ट संबंधी सूचना मोबाइल के माध्यम से, SMS के माध्यम से प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक शिक्षकों के द्वारा दोबारा आवेदन नहीं किया जाए। अब यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसमें सिर्फ व सिर्फ एक ऐसा बिंदु है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। दोस्तों, जारी किए गए दिशा निर्देश के आलोक में यह प्रावधान किया गया है कि जिन शिक्षकों के द्वारा अब प्रान जनरेट संबंधी आवेदन किया जाएगा उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह PPAN नंबर के बदले में सक्षमता ID यानी सक्षमता एप्लीकेशन नंबर भरना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद ही शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो सकेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यही प्रक्रिया जब अपनाई जानी थी तो 22 जनवरी को जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया, कई जिलों के द्वारा 23 जनवरी को ही जारी कर दिया गया, कई जिलों के द्वारा 24 जनवरी को जारी किया गया, लेकिन समस्तीपुर जिला की ओर से 29 जनवरी को जारी किया गया और ये भी कही जा रही है कि रिजेक्ट करने में विलंब हो सकती है। जब तक SMS प्राप्त नहीं हो जाता तब तक दोबारा आवेदन नहीं किया जाए। यानी स्पष्ट हो गया है कि लगभग 5 फरवरी के आसपास तक फर्मों को रिजेक्ट करने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद अगर 5 फरवरी से शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जाता है तो यह प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह चलेगी और 1 सप्ताह के बाद 12 फरवरी लगभग हो जाएंगे और प्रान नंबर जनरेट होने में 15 से 20 दिन अवश्य लग जाते हैं। यानी प्रान नंबर जनरेट होते होते पूरे फरवरी महीने का अंत हो जाएगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि जनवरी महीने का तो वेतन फरवरी में नहीं मिल पाएगा। यानी इस तरह से अब शिक्षकों को वेतन के मामले में
मार्च महीने का ही इंतजार करना पड़ सकता है। किसी भी जिले के द्वारा अगर तत्परता दिखाई जाती है तभी फरवरी माह के अंत तक जनवरी माह का भुगतान संभव हो पाएगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर ये आई है कि 1 फरवरी 2025 से इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की परीक्षा प्रारंभ हो रही है और इसमें शिक्षकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। शिक्षकों के मन में इस बात की भ्रम है कि आखिर परीक्षा में मोबाइल ले जाना वर्जित होता है। ऐसे में शिक्षकों का अटेंडेंस आखिर कैसे बन पाएगा? शिक्षक इन बिंदुओं को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। दिशा निर्देश के लिए भी आशाएं की जा रही थी कि संभव हो तो शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाए। लेकिन इसी बीच पूर्वी चंपारण जिले की ओर से एक अहम पत्र जारी किया गया है जो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जारी किया गया पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों के लिए या फिर परीक्षा सेंटर वाले प्रधानाध्यापक के लिए या फिर उस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए किसी भी शिक्षक को ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा अवधि में अटेंडेंस नहीं बनाना है। इसका मुख्य वजह यह है कि परीक्षा में मोबाइल ले जाना वर्जित होता है और इस कारण शिक्षकों के द्वारा परीक्षा सेंटर पर मोबाइल नहीं ले जाया जा सकता है। इस कारण से पूर्वी चंपारण जिले की ओर से यह पत्र जारी कर दिया गया है कि परीक्षा अवधि तक शिक्षक एवं शिक्षकों के द्वारा भौतिक रूप से उपस्थित होकर ही अटेंडेंस बनाया जाएगा और उसी अटेंडेंस के आधार पर उनके वेतन का भुगतान हो सकेगा। तो इस आधार पर अगर एक जिले की ओर से पत्र जारी कर दिए गए हैं, इसका मतलब है कि अन्य जिलों की ओर से भी यह पत्र जारी कर दिया जाएगा। संभावना ये जताई जा रही है कि 30 जनवरी 2025 तक जिस तिथि को शिक्षकों को शिक्षक के रूप में योगदान करना है, ढेर सारे जिलों की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर सामने उभर कर आई है कि बिहार का एक वैसा विद्यालय है जहां की पानी के टंकी में सल्फास मिला देने की खबर आई है और यह खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से ही संबंधित है। सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्वी चंपारण जिले के चकिया प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोयला बेलवा में छत पर लगे पानी के टंकी में सल्फास की गोटी रख दी गई थी। मामला यूँ हुआ कि 29 जनवरी 2025 को जब उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुबह 9 बजे विद्यालय खोलकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं और कार्यालय में बैठते हैं, उसी वक्त दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। जब प्रधानाध्यापक महोदय को यह दुर्गंध आती है तब वह इधर उधर झांकना शुरू करते हैं। उनका इशारा किचन की तरफ होता है और अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ मिलकर किचन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहां जाने के बाद भी दुर्गंध और तेज हो जाती है, लेकिन उस दुर्गंध का सही पता नहीं चल पाता है। आगे बढ़ने के क्रम में उन्हें सल्फास की गोटी का एक खाली पैकेट प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सल्फास की गोटी विद्यालय में कहीं न कहीं रख दी गई है। उसके बाद प्रधानाध्यापक के द्वारा पानी को चेक किया जाता है। पानी को सूंघ कर देखा जाता है कि आखिर दुर्गंध इसमें आ रही है या फिर नहीं। जब पानी को सूंघा जाता है, पानी से भी दुर्गंध आती है। फिर शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के द्वारा पानी के टंकी में जाकर इसकी जांच की जाती है। जब वहां जाकर इसे सूंघा जाता है तो जोरों की गंध आती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि पानी के टंकी में ही सल्फास की गोटी डाल दी गई है। और इस तरह से प्रधानाध्यापक सूझबूझ दिखाते हैं और अविलंब ही छात्र छात्राओं को पानी पीने से मना कर देते हैं। इसकी सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दी जाती है। मुखिया, सरपंच इत्यादि आते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस प्रशासन के आगमन के बाद एक बार फिर से इसकी जांच होती है और फिर यह पाया जाता है कि वास्तव में पानी के टंकी में सल्फास की गोटी डाल दी गई थी। और इस प्रकार प्रधानाध्यापक प्रेम नारायण के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया जाता है कि किसी के द्वारा सल्फास की गोटी पानी के टंकी में डाल दिया गया है। इस तरह से त्वरित गति से कार्य करते हुए पानी की टंकी को अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। तमाम छात्रों को कुछ समय के लिए पानी पीने से वंचित कर दिया जाता है और साथ ही मध्याह्न भोजन स्थगित कर दिया जाता है। इस तरह से कह दिया जाए तो प्रधानाध्यापक के सूझबूझ के कारण ही छात्रों की जान बच पाई है, नहीं तो कई छात्रों के साथ अनहोनी की घटना घट जाती। इसलिए विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और साथ ही साथ शिक्षकों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। किस वक्त किसके द्वारा दुश्मनी निभा दिया जाए, किस वक्त किसके मन में क्या उपज जाता है, यह किसी ने भी नहीं देखा है। लेकिन आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा हो सकती है।
वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर, जिस नंबर पर शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में इस टोल फ्री नंबर पर किसी के भी द्वारा शिकायत की जा सकती है। और यह टोल फ्री नंबर जारी होते ही बिहार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय कार्यालय में होने वाले भ्रष्टाचार का उजागर होना शुरू हो गया है। वैसे तो भ्रष्टाचार वर्षों से पनप रहे थे, हर जगह शिक्षकों का शोषण हो रहा था, लेकिन इन दिनों छात्रों का ही शोषण किया जा रहा है कुछ एक विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा। शिक्षा विभाग को प्रतिदिन 25 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही है पूरे बिहार भर में। ज़्यादातर शिकायतें शिक्षकों की ओर से ही की जा रही है, जिनसे किसी भी बिंदु पर शिक्षा विभाग के कर्मी या फिर अधिकारियों के द्वारा ही पैसों की मांग की जाती है। और दूसरे नंबर पर शिकायत छात्रों की ओर से की जा रही है और छात्रों के द्वारा सिर्फ यही आरोप लगाया जा रहा है कि प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से पैसों की मांग की जाती है और अपार कार्ड बनाने के क्रम में भी छात्रों से पैसों की मांग की जाती है। तो इस तरह से विभाग के कर्मियों के साथ साथ शिक्षकों के भी पोल खुलने लगे हैं। इसलिए टोल फ्री नंबर से शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को सावधान हो जानी चाहिए, अन्यथा बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है, साथ ही साथ प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।